तो दोस्तों, आज है मेरे डेस्क पर एक ऐसा कीबोर्ड जो क्लेम करता है वर्ल्ड का सबसे फास्ट कीबोर्ड होने का टाइटल। पहले तो सुना था 1000 हर्ट्ज, फिर 8000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट, पर ये देखिए 16000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट। हाँ भाई, 16000 मतलब लेटेंसी सिर्फ 0.06 मिलीसेकंड तक जा सकती है। और मुझे इसे रिव्यू करने में थोड़ा सा डर लग रहा है। नॉर्मली कीबोर्ड रिव्यू में हम कीबोर्ड को टेस्ट करते हैं, बट इस रिव्यू में ये कीबोर्ड शायद मुझे टेस्ट करने वाला है। लेकिन देखिए, ट्रूथ क्या है? क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है या फिर सच में ये गेमिंग बीस्ट है? आज रिव्यू में हम सब कुछ टेस्ट करेंगे, अनबॉक्सिंग से लेके सॉफ्टवेयर तक, साउंड टेस्ट से लेके गेम प्ले तक। तो बकल अप, फुल थ्रॉटल रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसका एक कार्डबोर्ड स्लीव बॉक्स देखने को मिलता है। इस स्लीव को रिमूव करने के बाद अंदर मेन पैकेज नजर आता है। जैसे ही बॉक्स को हम ओपन करते हैं, सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है इसका वेट। पैकेजिंग काफी सॉलिड है और हाथ में एक प्रीमियम फील देती है। बॉक्स को खोलते से सबसे पहली चीज जो हमें नजर आती है वो है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। चलिए इसको साइड में रखते हैं। दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है थोड़े से एमचूस के स्टिकर्स। तीसरा, यहाँ पे हमें ये ब्लैक एनवेलप देखने को मिलता है और इस एनवेलप के अंदर हमें देखने को मिलते हैं वारंटी डॉक्यूमेंट्स। हालांकि समझ तो कुछ नहीं आया, आपको आया हो तो बताना जरूर। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड के साथ एक मिनी बॉक्स रखा हुआ है। जब हम उस मिनी बॉक्स को खोलेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ उसके अंदर से निकल कर आएगी वो है हमारी कीबोर्ड की केबल। देखिए, ये एक स्पेशल केबल है क्योंकि ये कीबोर्ड 16000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट पर ऑपरेट होता है, तो ये केबल थोड़ी सी हाई डेटा ट्रांसमिशन केबल है। उसके अलावा हमें इस पैकेज के अंदर से तीन और चीज़ें देखने को मिलती है, जिसके अंदर दो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे स्विचेस दिए गए हैं, जो मैग्नेटिक स्विचेस हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पे एक हमें की कैप पुलर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप की कैप्स और स्विचेस दोनों को पुल कर सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है फाइनली हमारे मेन प्रोडक्ट की। तो देखिए, इस मेन प्रोडक्ट के ऊपर से एक डस्ट कवर यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उस डस्ट कवर को साइड में रखते हैं और यहाँ पे देखिए, दिस कीबोर्ड इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव प्लास्टिक शीट। कीबोर्ड इतना भारी है कि मैच हारने के बाद गुस्से में इसको अगर डेस्क पे पटक भी दिया तो मुझे टेंशन कीबोर्ड की नहीं होगी, बस एक बार थोड़ी सी डेस्क की हालत चेक करनी पड़ेगी। ये कीबोर्ड पूरा एल्यूमिनियम से बना हुआ है और उस एल्यूमिनियम का वेट हमें यहाँ पे फील भी होता है। दिस कीबोर्ड इज सो हैवी। अब बात करते हैं इसके की कैप्स और स्टेबलाइजर्स की। एमचोस ने यहाँ पे कोई भी कंजूसी नहीं की है। यू गेट प्रीमियम डबल शॉट पीबीटी की कैप्स इन द क्लासिक चेरी प्रोफाइल। इसका मतलब ये है कि कितना भी हैवी गेमिंग कर लो, ये की कैप्स कभी भी शाइनी या ग्रीसी नहीं होंगे। टेक्सचर एकदम ग्रिपी और प्रीमियम फील होता है। और अगर हम बड़े कीज की बात करें जैसे कि शिफ्ट या एंटर, तो इनके जो स्टेबलाइजर्स हैं ये फैक्ट्री से प्रील्यूब्ड आते हैं। यहाँ पे जो की कैप्स हमें दिए गए हैं ये सी थ्रू की कैप्स नहीं है। इसका मतलब कि जो आरजीबी वाली लाइट है वो इनके थ्रू पास नहीं कर सकती। तो अगर आप पूरे अंधेरे में इस कीबोर्ड को यूज करेंगे तो आपको वो की कैप्स पे जो इल्यूमिनेशन देखने को मिलता है ना, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब देखो यार, स्पेक्स और फीचर्स अपनी जगह, बट एक कीबोर्ड का असली मजा उसकी आवाज में है। एमचोस ने इसमें 5 लेयर साउंड डैम्पनिंग यूज की है। आई हैव द माउंट टाई जीटी स्विचेस इंस्टॉल्ड, जो थोड़े क्लैकी और लाइक इंसेनली फास्ट हैं। लेट्स डू अ क्विक एएसएमआर टेस्ट। हेडफोन पहन लो और इस थक को फील करो। कैसा लगा साउंड? इट इज इनक्रेडिबली डीप एंड सेटिस्फाइंग, स्पेशली कंसीडरिंग कि ये एक ई स्पोर्ट्स फोकस्ड मैग्नेटिक कीबोर्ड है जहां पे आवाज पे इतना ध्यान यूजुअली नहीं दिया जाता, बट यू गेट अ कंप्लीट एक्सपीरियंस हियर। दोस्तों, थोड़ा सा वेट की बात करने के पहले मैं एक कंपैरिजन यहाँ पे करना चाहूंगा। मेरा जो करंट कीबोर्ड है वो भी एमचोस का Z75 है। उसका जो वेट है वो है 1024 ग्राम, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये वाला कीबोर्ड है A68 टर्बो, जब हमने इसका वेट किया तो इसका वेट निकल कर आया है 1359 ग्राम। अब देखिए, हमने जैसे पहले बात की, ये वेट इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये कीबोर्ड पूरी तरह से मेटल का बना हुआ है। कंपैरिजन के लिए जो हमारा लास्ट कीबोर्ड था वो पूरा प्लास्टिक का बना हुआ था, उसकी आवाज़ कुछ ऐसी आती है। वहीं अगर हम टेस्ट करें यहाँ पे हमारे टर्बो के साथ, तो यहाँ पे आवाज़ कुछ ऐसी आती है। हालांकि यहाँ मुझे एक चीज़ फील हुई, हमारे पुराने कीबोर्ड में जहाँ एडजस्टेबल कीबोर्ड फीड दिए गए थे
हमारे नए कीबोर्ड में वो फीट नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे कीबोर्ड का इंक्लिनेशन या उसकी हाइट को चेंज नहीं कर सकता। अब देखो, हार्डवेयर और लुक्स की बात करें तो एमचोस ने इसको एक प्रॉपर साईफाई वेपन बना दिया है। इसमें आपको मिलती है साउथ फेसिंग एलईडीज जो 16 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करती हैं। लेकिन इसका असली हाईलाइट जो है ये पीछे का लाइट बॉक्स है। ऑल्दो इसको यूज करते टाइम आपको ये दिखने तो नहीं वाला, बट एस्थेटिक्स ब्रो, एस्थेटिक्स, ट्रस्ट मी। ओवरऑल कीबोर्ड को ये एक बहुत अच्छा और एस्थेटिक लुक देता है। दोस्तों, हार्डवेयर तो सॉलिड है, बट अ गेमिंग पेरिफेरल इज एज गुड एज इट्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एमचोस ने हमें दो ऑप्शन दिए हैं, या तो हम वेब ड्राइवर का यूज कर सकते हैं और या तो हम इनका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है उसका यूज कर सकते हैं। देखिए, वेब ड्राइवर में मुझे थोड़ा सा इशू आया जहाँ पे इसने कीबोर्ड को 2-3 बार के बाद रीड किया, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एमचोस Z75 था तो मैं यहाँ पे उस ऑफलाइन एप्लीकेशन को यूज करने वाला हूँ जो मैंने लास्ट कीबोर्ड के टाइम यूज की थी। तो यहाँ पे जैसे ही हम एमचोस सपोर्ट का ये एप्लीकेशन खोलते हैं, देखिए इसने यहाँ पे मेरा कीबोर्ड डिटेक्ट किया और यहाँ पे जब हम इस एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं तो देखिए इंटरफेस हमें यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए 3 प्रोफाइल के कॉन्फ़िगरेशन है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल पे जाते हैं, यहाँ पे आपको देखिए 3 अलग अलग तरह की सेटिंग देखने को मिलेगी। बिगिनर कॉन्फ़िगरेशन, एफपीएस कॉन्फ़िगरेशन और एक्सट्रीम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बिगिनर का मतलब है कि अगर आप हॉल इफेक्ट से थोड़ा नए इंट्रोड्यूस हुए हैं या फिर कीबोर्ड को ऑफिस वर्क वगैरह के लिए यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपका एक्चुएशन डिस्टेंस और रैपिड ट्रिगर पॉइंट है ये उस हिसाब से सेट करेगा। वहीं एफपीएस कॉन्फ़िगरेशन में इस चीज़ को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाया जाएगा और एक्सट्रीम कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको इस कीबोर्ड के एकदम एक्सट्रीम कैपेबिलिटी टेस्ट करनी है तो यहाँ पे वो उस चीज़ का प्रीसेट आपको देगा। और वहीं अगर मैं बात करूं तो करंटली हम लाइटिंग टैब के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए, या तो मैं कीबोर्ड की बैकलाइट को यहाँ से अलग अलग प्रोफाइल पे कंट्रोल कर सकता हूँ, या तो जो मैंने आपको पीछे का कीबोर्ड का लाइट बॉक्स बताया यहाँ से मैं उस लाइट बॉक्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है जहाँ से मैं जो आरजीबी लाइटिंग है उसकी ब्राइटनेस या उसकी स्पीड कि कितनी जल्दी वो लाइट स्विच होती है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अब अगर हम आते हैं इस कीबोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, विच इज ट्रिगर। अब देखिए, जैसे ही मैं ट्रिगर पर आता हूँ, देखिए यहाँ पे कैलिब्रेशन का ऑप्शन है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही आप ये कीबोर्ड को पहली बार प्लग करेंगे, आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार कीज को कैलिब्रेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से ईदर आई कैन जस्ट सिलेक्ट WASD या फिर मैं सारी कीबोर्ड की जितनी भी कीज है सबको सिलेक्ट करके यहाँ से कन्फिगर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, यहाँ से मैं इसको कैलिब्रेट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद जो मेरे स्विचेस हैं, यहाँ से मैं टाइशान मैग्नेटिक स्विच GT यूज कर रहा हूँ, मैं उसे टिक करूंगा और उसके बाद में हम लोग क्विक ट्रिगर को यहाँ पे इनेबल करेंगे। अब देखिए, बेसिक सेटिंग में यहाँ पे मैं अपनी जो थ्रेशोल्ड है उसको 0.02 mm तक ले जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस बर्सर्क मोड को ऑन कर दूं तो देखिए द सेंसिटिविटी कैन गो एज लो एज 0.01। However, it is not recommended as you can see already here. तो अभी के लिए मैं इसे ऑफ करता हूँ बिकॉज अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में मुझे इसकी जरूरत तो नहीं पड़ी है एंड आई जस्ट यूज इट एज 0.04। इसके अलावा हम यहाँ पे डेड जोन सेट कर सकते हैं, पर मैं इस कीबोर्ड में फिलहाल तो डेड जोन सेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जो कीज हैं वो इतने इनफ स्टेबलाइज लगे कि मेरे एक्सपीरियंस में तो यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंटल प्रेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम यहाँ पे जो अलग अलग प्रोग्रामेबल बटन्स हैं उस पर कुछ फंक्शंस असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे साइड में जो प्रोग्रामेबल वॉल्यूम नॉब एडजस्टमेंट मिलता है, हम उसके फंक्शंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर किसी और कीज का हम कोई और कंट्रोल असाइन कर सकते हैं। वहीं अब अगर हम बात करते हैं एडवांस की तो इसके अंदर आपको अलग अलग चीजें जैसे रैपिड स्विच, SOCD ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं अगर आपको ना पता हो। लाइक SOCD इज लाइक लिटरल चीट कोड फॉर FPS गेमिंग। इसके अलावा अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको स्लीप एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप कीबोर्ड की RGB कितने टाइम में ऑफ होगी आइडली वो स्विच सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप ये पोलिंग रेट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पोलिंग रेट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैंने 16 के यहाँ पे सेट करके रखा है। देखिए, पहली बार जब मैंने इस कीबोर्ड को प्लग किया था तो मेरे स्क्रीन पर ये प्रॉम्प्ट आया कि इस कीबोर्ड में अगर आपको 16,000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट इनेबल करना है तो आपको एक एक्सटर्नल ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जब मैंने ये चीज़ की उसके बाद मेरा 16,000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट यहाँ पे ऑन हो गया। तो आप भी ये चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा अलग अलग फीचर्स है जैसे RT स्मार्ट एडाप्टिव डायनामिक कैलिब्रेशन एटसेट्रा। और ये जो लास्ट फीचर है यहाँ से आप कीबोर्ड का फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। सी, और सिर्फ लुक्स नहीं, फंक्शनल एस्थेटिक्स भी टॉप नॉच है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वी हैव दिस मल्टी फंक्शनल एल्यूमिनियम नॉब वॉल्यूम कंट्रोल के लिए जिसको आप पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और उसके पास हैं 3 डेडिकेटेड एक्सटर्नल राइट ट्रिगर बटन्स। देखिए, अगर आप गेम के बीच में अपनी रैपिड ट्रिगर प्रोफाइल को स्विच करना चाहते हैं
तो सॉफ्टवेयर खोलने की जरूरत नहीं है, बस एक बटन दबाओ और आपका प्रोफाइल चेंज। फॉर एग्जांपल मैं FPS गेमिंग के लिए पोलिंग रेट एकदम एक्सट्रीम 16,000 हर्ट्ज पे रखना चाहूंगा, लेकिन अगर कोई चिल गेम खेल रहा हूं जैसे फोर्जा होराइजन हुआ या फिर GTA, तो कीबोर्ड को दूसरी प्रोफाइल पे यूज करने के लिए ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट प्रेस अ बटन। सॉफ्टवेयर ओपन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इस कीबोर्ड के अंदर आपको कोई भी कैप्स लॉक का या नम लॉक का इंडिकेटर नहीं मिलता, इतना प्रीमियम प्राइस देने के बाद भी। ये एक मुझे इशू लगा। अब आते हैं इस कीबोर्ड के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट पे। देखिए स्क्रीन टेबल पर देखिए, नॉर्मल कीबोर्ड्स 1000 हर्ट्ज पे चलते हैं, वूटिंग 60HE जैसे प्रीमियम कीबोर्ड 8000 पे चलते हैं, लेकिन एमचोस ने सीधा मैट्रिक्स ही तोड़ दिया विद द वर्ल्ड्स फर्स्ट 16,000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट। लाइक लेटेंसी इज लिटरली 0.06 मिलीसेकंड। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या एक इंसान 0.125 मिलीसेकंड और 0.06 मिलीसेकंड के बीच का डिफरेंस फील कर सकता है? साइंटिफिकली नहीं। ह्यूमन रिएक्शन टाइम इतना फास्ट होता ही नहीं है। प्लस कुछ लोगों को टेंशन ये भी होगा कि 16,000 हर्ट्ज से सीपीयू पे लोड पड़ेगा और एफपीएस ड्रॉप होंगे जस्ट लाइक माउस। बट रियलिटी ये है कि कीबोर्ड माउस की तरह लगातार इनपुट नहीं भेजता, सिर्फ की प्रेस पर ही भेजता है। सो आपका पीसी इजीली इसको हैंडल कर लेगा। लाइक इट्स गोना बी वे बेटर देन माउस। तो क्या 16 किलोहर्ट्ज सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? थोड़ा सा हाँ, बट क्या ये आपको एक एब्सोल्यूट साइकोलॉजिकल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है और वूटिंग से बेटर हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, वो भी आधी कीमत पे? 100% यस। स्पेक्स बिल्कुल ओवरकिल है एंड ऑनेस्टली आई लव इट। देखिए स्पेक्स तो बहुत हो गए, अब देखते हैं असली एक्शन। मैं पिछले कुछ दिनों से इसको वैलोरेंट और CS2 में ग्राइंड कर रहा हूं एंड गाइस गेम प्ले में दिस कीबोर्ड फील्स लाइक एन एब्सोल्यूट चीट कोड। जब मैं पीक करके काउंटर सेव करता हूं, मूवमेंट इतनी शार्प है कि लगता है कि गेम मेरे दिमाग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। रैपिड ट्रिगर और SOCD का कॉम्बो इतना डेडली है कि जैसे ही आप A या D से अपनी उंगली स्लाइटली भी लिफ्ट करते हैं, चाहे वो 0.001 mm ही क्यों ना हो, आपका कैरेक्टर वहीं फ्रीज हो जाता है। नो डिले, नो मशी फीलिंग, लाइक प्योर इंस्टेंट एक्यूरेसी। और अगर आप ओसू या ज्योमेट्री डैश खेलते हो, जो एक्सट्रीम स्पैमिंग वाला गेम है, तो यू विल नेवर मिस अ बैट। सच बताऊं तो इसको यूज करने के बाद मेरे पुराने मैकेनिकल कीबोर्ड जो मैं ऑफिस पर्पस के लिए यूज करता हूं, वो मुझे थोड़े से लैगी और स्लो लगने लगे। सो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट का टाइम आ गया है। क्या आपको ये 16,000 हर्ट्ज का कीबोर्ड लेना चाहिए? सी लेट मी ब्रेक इट डाउन सिंपली। अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं, या ज्यादा टाइम टाइपिंग या ऑफिस वर्क करते हैं, या फिर आप अपने सेटअप के साथ ट्रैवल करते हैं, तो प्लीज यू कैन स्किप दिस कीबोर्ड। सी ये बहुत हैवी है, 1.5 किलो का कीबोर्ड है, इसके साथ ट्रैवल करना आसान नहीं होता और इसका सॉफ्टवेयर यूआई और सेटअप थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है बिगिनर्स के लिए। लेकिन अगर आप एक हार्डकोर कॉम्पिटिटिव प्लेयर हैं, अगर आप CS2, वैलोरेंट या किसी भी ऐसे फास्ट पेस्ड गेम में अपनी रैंक पुश कर रहे हैं और बहुत सीरियसली ग्राइंड कर रहे हैं, and you want the absolute world's fastest tech with a premium aluminum thock, तो like this keyboard is just unbeatable। वूटिंग भी इतना प्रीमियम बॉडी नहीं देता इस प्राइस पे। ये कीबोर्ड प्योर ओवरकिल है, हर एक स्पेक लिमिट्स को क्रॉस करता है और ऑनेस्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई एब्सोल्युटली लव इट। अगर आपको अपने रिफ्लेक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि क्या आपको लगता है 16,000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट सच में फ्यूचर है या सिर्फ एक क्रेजी गिमिक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह के रिव्यू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपसे मिलता हूं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए पीस आउट।